मेहनत की, माँ का गहना बेचा, सपनों को सच किया, लेकिन वर्दी मिलते ही पत्नी ने किया बेवफाई का सौदा। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार के हाजीपुर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो न सिर्फ भरोसे को तोड़ता है बल्कि त्याग, समर्पण और रिश्तों की नींव को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। यह कहानी है एक पति की जिसने अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी माँ के जेवर तक बेच डाले, लेकिन जब सपनों को उड़ान मिली तो रिश्तों की जड़ें हिल गई। मामला हाजीपुर के रहने वाले पंकज कुमार शाह और उनकी पत्नी पूजा कुमारी से जुड़ा है। साल 2020 में दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद पंकज ने अपनी पत्नी पूजा के सपनों को अपना सपना बना लिया। पूजा की ख्वाहिश थी कि वह एक दिन सरकारी नौकरी करे और पंकज ने उस ख्वाहिश को सच करने के लिए जी जान लगा दी। पंकज का दावा है कि पत्नी की पढ़ाई और तैयारी में खर्च उठाने के लिए उसने अपनी मां के गहने तक बेच दिए। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन पूजा को फायरमैन की नौकरी दिलाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार पूजा को अग्निशमन विभाग फायर सर्विस में चयन मिल गया और उसकी पोस्टिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हो गई। लेकिन यहीं से इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया। ट्रेनिंग और पोस्टिंग के दौरान पंकज को जानकारी मिली कि पूजा के संबंध अपने ही विभाग के कार्यरत राहुल कुमार नामक युवक से बन रहे हैं। पहले तो पंकज ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब संकेत साफ नजर आने लगे तो उसने सवाल उठाया। इसके जवाब में पूजा ने तलाक की मांग कर दी। यही नहीं, पंकज का आरोप है कि उस पर झूठे केस दर्ज करने की धमकियां भी दी गई और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया। सच को सबके सामने लाने के लिए पंकज ने कुछ साथियों की मदद ली और त्रिवेणीगंज में उस किराए के मकान पर छापा मारा जहां पूजा रह रही थी। छापेमारी के दौरान पूजा राहुल कुमार के साथ अर्धनग्न अवस्था में मिली। राहुल उस समय बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पंकज ने इस वीडियो को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा और चांदपुर थाने में पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने जिले के एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई। पंकज का आरोप है कि पूजा के विभागीय संबंधों के चलते मामले को दबाने की कोशिश हो रही है और उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। चांदपुर थाना पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और बताया है कि पंकज की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज की जांच कर रही है और तथ्यों को खंगालने में जुटी है। इस बीच पंकज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, माँ के गहने तक बेच दिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन जब उसे नौकरी मिली तो उसने मुझे ही छोड़ दिया। अब मुझे झूठे केसों और धमकियों में फंसाने की साजिश हो रही है। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। यह मामला बिहार जैसे राज्य में सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक त्याग और नैतिकता के बदलते स्वरूप को उजागर करता है। एक तरफ जहां एक पति ने पत्नी की सफलता के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, वहीं जब उस सपने को पंख लगे तो वफादारी कहीं पीछे छूट गई। यह केवल एक विवाह विच्छेद की कहानी नहीं, बल्कि उन सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं की भी कहानी है जो अपने साथी के लिए हर कुर्बानी देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें धोखा, अपमान और अकेलापन ही नसीब होता है। पंकज की लड़ाई अब केवल रिश्ते की नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की भी बन चुकी है। वह लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि कानून और प्रशासन इस मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। यह मामला बिहार जैसे राज्य में सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक त्याग और नैतिकता के बदलते स्वरूप को उजागर करता है। एक तरफ जहां एक पति ने पत्नी की सफलता के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, वहीं जब उस सपने को पंख लगे तो वफादारी कहीं पीछे छूट गई। यह केवल एक विवाह विच्छेद की कहानी नहीं, बल्कि उन सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं की भी कहानी है जो अपने साथी के लिए हर कुर्बानी देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें धोखा, अपमान और अकेलापन ही नसीब होता है। पंकज की लड़ाई अब केवल रिश्ते की नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की भी बन चुकी है। वह लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि कानून और प्रशासन इस मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज।